हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। लिव टू इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये अगेन एक नई प्लेलिस्ट के लिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो पहले मुझे थोड़ा सा ब्रीफ देना था कि ये प्लेलिस्ट क्या है, क्यों बनने जा रही है, इसका महत्व क्या है। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने जो आदतें अपने आप में डाली है अप्रैल 2020, जब हमारा मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था कोरोना पेंडेमिक कोविड-19 के कारण। तो उस दौरान मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि अब बस बहुत हो गया। बार बार निश्चय करना और फिर उसे कुछ दिनों बाद छोड़ देना, लाइक रिज़ोल्यूशन, न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन मैंने हर महीने बनाए थे और बार बार वो छूट जाते थे क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम नियमित रूप से हम जो डिसाइड करते वो नहीं करते। तो और मुझे तभी अपना वज़न घटाना था, फ़िट होना था, जो थकावट मुझे महसूस होती थी वो मुझे निकालनी थी। मतलब हमेशा मुझे टायर्ड फ़ील होता था, हैवी फ़ील होता था, तो वो सब से मुझे निकलना था। और बहुत बार मैं डिसाइड करती थी कि आज से ऐसे ही खाना है, आज से बहुत सैलड खाना है, आज से बहुत पानी पीना है, आज से जल्दी खाना खाना है। मैंने बहुत नियम अपने आप पे बनाए और ऐसा हम सब करते हैं कि मंडे से कुछ करेंगे, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ये सब बहुत साल से चलता आता है, पर एक दिन आपको फ़ील होगा कि मुझे करना ही है। तो वैसा मौका मेरे लिए वो क्षण लॉकडाउन में आया, जब मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ, स्कूल्स बंद हो गए, ऑफिस बंद है, सब घर से कर रहे और कोई भी चीज़ का नियंत्रण नहीं था। कभी भी खाना, कुछ भी बनाना, तला हुआ खाना, मसालेदार खाना बाहर से मंगवाना या फिर घर में अलग अलग चीज़ें बनाना, बहुत ज़्यादा बनाना, ये सब जो चल रहा था। उसके बीच में 1 अप्रैल को मैंने डिसाइड किया कि अब बस मैं आज से मेरा वर्कआउट शुरू करूँगी और समझदारी से पूरे दिन नई नई चीज़ें रिसर्च करके अपने जीवन शैली में उतारूँगी। और योगा मैं पहले से थोड़ा बहुत कर ही रही थी, बट मुझे रोज़ करना था, दृढ़ निश्चय कि बस अब और कुछ नहीं, इसी पे ध्यान। और बहुत सी चीज़ें थी, जैसे क्या काम करना है, क्या है मेरा टैलेंट, क्या है मेरा स्किल, मैं किस बात में बहुत अच्छी हूँ, मैं कौन सी एक काम है जो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये सब मुझे जानना था कि इसके पहले मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के जॉब किए थे, मार्केटिंग रिलेटेड, प्रेजेंटेशन, एजुकेशन, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट। बट मैं उन सब को छोड़कर कुछ करना चाहती थी कि मुझे अपने आप को जानना है, मेरी इनर जर्नी, मुझे ढूंढना है कि मैं किस चीज़ में बहुत ब्रिलियंट हूँ, क्या है मेरा वो हथियार जिसके थ्रू मुझे वो करते वक्त मुझे सुकून मिलता है। तो वो सब जानना था। और फिर एक दिन कुछ रीडिंग करके या कोई वीडियो देखकर ही मुझे स्ट्राइक हुआ कि यस, मुझे अपना पूरा ध्यान ना ही पैसे कमाने पर या ना ही वज़न घटाने पर, ये सब चीज़ों पे नहीं लाना है। मेरा पूरा ध्यान मुझे मेरी हेल्थ पे लाना है। मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं बाकी सब चीज़ें एंजॉय करूँगी। तो इसीलिए एक दिन मैंने शुरू किया। आई थिंक ये सब ख्याल मुझे मेडिटेशन के थ्रू भी आया। अचानक से ऐसे स्ट्राइक हुआ एक दिन जब मैं मेडिटेशन करी, और मेडिटेशन भी मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था, पर कभी कभी वो ट्यूनिंग बैठ जाती थी और अच्छा मेडिटेशन होता था। और तब रियलाइज़ हुआ कि बस अब कुछ नहीं सोचना है कि कौन सा जॉब करना है, कौन सा बिज़नेस करना है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से लानी है, या ये कैसे भरना है, वो पे कैसे करना है। नहीं, अब पूरा ध्यान लाना है अपने हेल्थ पे, फिर देखते हैं जो होगा अच्छा होगा। और वही हुआ। मैंने 1 अप्रैल से अपनी जर्नी शुरू की कि रोज़ वर्कआउट करना है। फिर धीरे धीरे एक एक हैबिट में ऐड करती गई कि रोज़ 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, बिकॉज़ पानी कम पी रही थी, इसीलिए मेरे डाइजेशन का इशू हो रहा था और उससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे। तो पानी का है, फिर जल्दी उठना है, जल्दी खाना है, सैलड्स खाने हैं, भाजियाँ खानी है ज़्यादा। फिर जो मुझे पसंद है वो तो मैंने खाया ही है और अभी भी खा रही हूँ। बट इन आदतों के वजह से आज मैं एक मुकाम तक पहुँची जहाँ पे मुझे अपने बारे में बहुत कुछ पता चला। मैं बहुत सी चीज़ें शुरू कर पाई जो मेरे पैशन, पर्पस, टैलेंट, गिफ्ट या जो मेरे में ख़ासियत है, उसके बल पर मैं अभी अपने सारे काम करती हूँ। तो यस, मैं योगा क्लासेस चलाती हूँ ऑनलाइन, और मेरी यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, इंस्पायर करना। कोई भी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है और मेरी लाइफ जिस चीज़ की वजह से बदली है पॉजिटिवली, वो चीज़ मुझे लोगों से शेयर करना बहुत पसंद है। तो ये स्किल
मैंने अपने आइडेंटिफाई किया और ये शुरू किया। तो कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया कि चलो लिख कर देखते कि मैंने कितनी आदतें अपने आप में डाली इन अप्रैल 2020 से अब तक अक्टूबर 21 या सितंबर 21 तक। तो लिखते 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 मेरी लिस्ट इतनी बड़ी हुई कि अराउंड 50 हैबिट्स मैं रोज़ फॉलो करती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे। उसमें से मतलब 50 में से 30 हैबिट तो है जो रोज़ फॉलो होती है और बाकी 20 कभी कभी ऑल्टरनेटिवली, बट हाँ है वो मेरे जीवन शैली का हिस्सा है। तो योग को भी मैंने समझा कि योगा जस्ट हाथ पैर आसन टेढ़े मेढ़े नहीं, बट वो एक जीवन शैली है, यानी आदतों से भरा हुआ एक प्रोसेस जिसे हम अपनी लाइफ में उतारते हैं। तो इन्हीं आदतों को एक एक वीडियो में विस्तार से मैं एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप अपनी जर्नी मेरी तरह शुरू करना चाहते हो तो आपको हर एक हैबिट को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करना चाहिए। एक टाइम पे एक हैबिट, एक हफ्ते में एक हैबिट, और धीरे धीरे अपने नेक्स्ट सप्ताह में आप अपनी अलग अलग हैबिट को ऐड करते जाइए। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है गाइस, ट्रस्ट मी, इस एक निर्णय ने मेरी लाइफ को बहुत बदला है। मैंने अपने आप में बहुत बदलाव देखे, एक डिसिप्लिन जो मुझ में आ गया। तो इस एक दृढ़ निश्चय ने मेरी जीवन में बहुत बदलाव लाए। मैं अपने आप को ज़्यादा जानने लगी। मैं अपने आप को रोज़ करेक्शन कर रही थी कि जो जो प्रॉब्लम्स है या जो जो गलतियां मैं करती हूँ दिन भर, उसे मुझे बदलना है। जैसे हम बहुत सी अच्छी आदतों को टाल देते हैं और कुछ और ही कर जाते हैं, तो वो सब मुझे बदलना था। और एक डिसिप्लिन मतलब अनुशासन आ गया मेरे जीवन में। और इसी कारण आज मैं अराउंड 560 यानी 560 दिनों से कंटिन्यू एवरी डे मेरा वर्कआउट मैं रोज़ करती हूँ। और ये सारे जो नियम, हैबिट्स है, आदतें हैं, उसको मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। छोटी छोटी आदतें की, जैसे पानी पीना है रोज़, सुबह जल्दी उठकर नट्स जो हमने सोख किए बादाम हैं वो खाने ही है, रात को आलस नहीं करना है उसे भिगोने के लिए। छोटी छोटी बातें, या फिर घर का एक कोना रोज़ साफ़ करना है, ऑर्गेनाइज रहना है, मतलब ऐसे नियम जैसे ग्रीन टी पीनी है रोज़ एक बार, या फिर सीड्स वाटर पीना है, या फिर 2 फल रोज़ खाने ही हैं, खाने में सैलड होना ही चाहिए। तो जो चीज़ें हम आलस्य के वजह से या टाइम कम है ऐसे बोल के टाल देते हैं, वो सब चीज़ें मैंने अप्लाई की। और मैं भले गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, पर मेरे हाथ में बहुत सारे काम थे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई है, घर की सफाई है, लॉकडाउन में तो मेड भी नहीं थे। ये सबके साथ में ये सारी आदतें कर पाई। मतलब टाइम हो सकता है, आपको सिर्फ उसे निश्चय बनाना है, दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे करना ही है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी मैं सिर्फ आपको बताने आई हूँ कि इस वीडियो के बाद इस प्लेलिस्ट में आपको कौन से वीडियोस मिलेंगे। तो ज़रूर हर एक हैबिट को फॉलो करिए अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं अच्छे के लिए। आप भी वो दृढ़ निश्चय, अनुशासन लाना चाहते हैं कि हाँ, जो मैंने निर्णय लिया है वो मैं करके रहूँगी। मैंने अगर रोज़ डिसाइड किया है कि मैं आधा घंटा व्यायाम करूँगी तो करूँगी ही। प्राणायाम रोज़ करना ही है, खाने के बाद वॉक करना, वज्रासन में बैठना, ये छोटे छोटे नियम मैंने हैबिट्स डाली है। और ये हैबिट मैं एक एक वीडियो में शेयर करूँगी उनके बेनिफिट्स के साथ कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों किया जाता है, एंड ऑल दैट। तो पहली हैबिट के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद का जो वीडियो होगा, वीडियो 1, हैबिट 1, वो आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं रूपल देसाई लिव टू इंस्पायर 1111 चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी थी कि मेरी 365 डेज़ हैबिट कंसिस्टेंसी वर्कशॉप यानी क्लब मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, जिसमें भाग लेने वाले जो भी लोग होंगे उन्हें मैं अच्छी आदतें अपने जीवन में सहजता से, प्लानिंग के साथ कैसे डाल सके, कैसे इंकलकेट कर सके, उसका
गाइडेंस दूंगी। जैसे 2020 1 अप्रैल से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। डे 1 से एक एक आदत मैं अपने आप में डालती गई अनुशासन के साथ कि अब बस करना ही है। उसके पहले बहुत बार चीज़ें तय की और छूट गई, तो अब मैंने निश्चय किया था कि अब ये रोज़ करना है और मैंने इसी का पोस्टिंग करना शुरू किया था डे 1, डे 2, डे 3। तो वो कारवां अब मोर देन 565 डेज़ तक पहुंचा है। आगे भी बढ़ता रहेगा क्योंकि मैं 1000 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी यानी नियमित रूप से रोज़ कोई चीज़ आपने तय की है अपने आप के लिए, वो रोज़ करनी है। कोई भी अनुशासन हो, जैसे कि पानी पीना है या वॉक पे जाना है या व्यायाम करना है, कोई भी अच्छी आदत अपने हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए जो आप करोगे, पर कभी कभी नहीं पर रोज़ करोगे, ऐसा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, गाइडेंस और तरीका एक आसान तरीके से हर सप्ताह एक एक आदत पे आराम से नियमित रूप से हम काम करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे को अपडेट करेंगे, ये मैं लॉन्च करने जा रही हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी ये प्रयास अच्छा लगे और आपको इसमें भाग लेना है तो आप ज़रूर मुझे संपर्क करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ लिखिए कि आई एम इंटरेस्टेड और मैं आपसे संपर्क करके हम एक दूसरे से अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगी, सो दैट जब ये 1 जनवरी यानी 1 तारीख से नए साल की शुरुआत हम इस क्लब के साथ करेंगे, जिसमें हम हर रोज़ जो भी आदतें मैं आपको एक एक बताते जाऊंगी वो आपको अपने आप में डालनी है। ज़्यादा मेहनत नहीं है और ग्रुप में होंगे तो एक अलग एनर्जी के साथ ही हम आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। लिव टू इंस्पायर की तरफ से आपको धन्यवाद एंड गुड बाय।